बसपा सुप्रीमो मायावती जब से महागठबंधन से अलग हुई हैं तब से कांग्रेस के खिलाफ वो लगातार हमलावर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के लोकसभा में 10 मेंबर हैं और ये 10 सांसद कहा जाता है कि महागठबंधन की वजह से ही आए, और अगर मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ती तो ये 10 मेंबर उनके जो 10 सांसद हैं वो कभी भी लोकसभा ना पहुँचते। खैर, उनके 10 मेंबर लोकसभा पहुँच गए और इसके बाद उन्होंने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया और इसके बाद उनका एक नया रूप देखने को मिला और वो नया रूप था बीजेपी की तरफ अपना सॉफ्ट रुख रखना। शायद उन्होंने राजनीतिक रुख को भाप लिया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी से दूर वोटर नहीं जाने वाला और जो उनका बेस वोट बैंक है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बीजेपी की तरफ जाता है जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो शायद इसीलिए मायावती एक नई संभावनाओं की तलाश कर रही हैं। सभी राजनीतिक पंडित उत्तर प्रदेश के ऐसा मान रहे हैं कि अगर मायावती आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ अभी हो ले तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अकेले दम पर मायावती की पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा है और उसका कारण है एक तो चंद्रशेखर जिस तरह से राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर काफ़ी भारी भरकम अपनी पैठ रखते हैं और मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने को वो तैयार हैं 2022 के चुनावों में। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से मुस्लिम वोट पूरा का पूरा सपा की तरफ ट्रांसफ़र होता है वो भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है मायावती की पार्टी बसपा के लिए सर्वाइव करना। और शायद एक ही तरीका बचता है इस सब के बीच भारत की राजनीति में सर्वाइव करना, और वो है बीजेपी। क्योंकि जब अकेले दम पर कोई पार्टी अब चुनाव लड़ती ही नहीं तो ऐसे में किसी राष्ट्रीय दल का साथ तो होना ही चाहिए। और बसपा को वोट तो अच्छे खासे मिलते हैं लेकिन वो वोट सीटों में नहीं बदल पाते। तो ऐसे में अगर बीजेपी का और बीएसपी का वोट एक साथ हो जाए तो आसानी से वो सीटों में बदल जाएगा, जिसमें कि दोनों का वोट बैंक लगभग एक सा ही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक काफ़ी बड़ी मात्रा में पिछले 2-3 इलेक्शनों में बीजेपी की तरफ गया है और उसका कारण नरेंद्र मोदी का चेहरा ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।